तो क्या काइनेटिक्स तक होते हैं, केमिकल काइनेटिक्स तक। तो ये 3-4 चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जिसमें क्या होते हैं, न्यूमेरिकल भारी होते हैं। यहाँ से 90% चांस है कि न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक तो तरीका। तो ये जैसे प्रियांश बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आपका आज के इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है, मुद्दा ये है कि आज मैं बताऊंगा क्लास 12 केमिस्ट्री कैसे पढ़ना चाहिए 3 मंथ के अंदर अंदर, या 2 मंथ या 1 मंथ, जब भी आपको मेरा जो वीडियो मिल रहा है तब मतलब कैसे पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले बात होगी प्रॉब्लम की, फिर उसके बाद बात करेंगे सॉल्यूशन की। पहले देखेंगे क्या क्या हमको फेस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशन पे भी हम फोकस करेंगे, ठीक है। पीछे इस वीडियो में पूरे मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा सब कुछ, ठीक है। कि मतलब क्या मैंने जस्ट लास्ट ईयर बोर्ड दिया हूँ, इसलिए मेरे को सब पता है और बहुत सारे लोगों को पढ़ा चुका हूँ। इस जिसके बेस में आपसे यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि कैसे केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में पूरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। इसी के साथ आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में जो पेपर आता है वो आता है 70 मार्क्स का, ठीक है। 70 मार्क्स का पेपर बनता है केमिस्ट्री का। अब इसमें 30 मार्क्स टोटल होता है, 100 मार्क्स का होता है। 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 30 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल वीडियो में फिर आगे का भी बनाऊंगा, बट अभी फिलहाल 70 मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में इस साल एक चैप्टर ऐड कर दिया गया है, सॉलिड स्टेट, लास्ट ईयर नहीं था, ठीक है। और बहुत कुछ क्या बोलते हैं टॉपिक हट गए थे, लेकिन इस बार फिर से जुड़ गए। जैसे मैं इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो 15 ग्रुप जुड़ चुके हैं पी ब्लॉक में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स और कुछ टॉपिक्स जो पिछले साल नहीं थे उस साल फिर से इंक्लूड कर दिए बोर्ड ने, ठीक है। तो ये 3 सबसे पहली चीज़ तो समझेंगे प्रॉब्लम्स कैसे आने वाली है, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखेंगे, टिप्स भी देखेंगे, सब कुछ बताऊंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में। तो यार सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में केमिस्ट्री को मैं एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन करूँ, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बाहर पेपर आता ही नहीं, पेपर हमेशा वहीं से पूछा जाता है, सबसे आसान पेपर हमेशा से पूछा जाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ रखी है तो बहुत बढ़िया है, अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं एनसीईआरटी से पढ़ के तो भी बहुत अच्छा है, स्कोर अच्छा आपका आएगा ही आएगा। आपने रिवीजन कर लिया तो भी स्कोर अच्छा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे मैं देखा हूँ टिप्स मतलब यदि इसी से एनसीईआरटी नहीं बनती तो उसको क्या करना चाहिए, वो मैं पूरी टिप्स अब लास्ट में मतलब पता चलती चली आएंगी, बट फिलहाल अभी मैं बता दूँ क्या क्या फेस करना पड़ेगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आते हैं क्या, एक की मैं बात करता हूँ, एक है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मतलब पहले कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट का फॉर्मूले के बाद जाके फिर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो 90% चांसेस ये बनते हैं यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, आता है फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री तक फिजिकल केमिस्ट्री आता है, ठीक है। उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे सरफेस केमिस्ट्री के बाद आता है क्या, जैसे आइसोलेशन की मैं बात करूँ, है ना, और पी ब्लॉक्स, डी एफ ब्लॉक्स, ठीक है। ये सब कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट होते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन यदि आप मेरे से पूछोगे पेपर कहाँ से बनता है, तो मैं एक लाइन के अंदर बोलूँ वो है एनसीईआरटी से बनता है, ठीक है। तो अब इसमें बता रहा हूँ। और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या तीन चीज़ होती हैं, रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स, थोड़े बहुत एक्सप्रेशन होते हैं, बस ये 3, इसके बाहर नहीं आता है पेपर, ये 3 चीज़ मेरे पूछी जाती हैं। अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में, थोड़ा हम ठंडे दिमाग से डिटेल में समझते कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में बात करूँ तो यार अभी मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में दूंगा टिप, एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी बेस्ट है, सब वन ऑफ द बेस्ट बुक है, मतलब पेपर उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, मतलब मैं बताऊँ तो। अगर एनसीईआरटी से आप पूरे पढ़ लेते हो, आपके अच्छे से नोट्स बन जाने हैं अच्छे से, ठीक है। और यदि बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री की तो न्यूमेरिकल्स भी इसमें एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल्स दे रहेंगे, बैक एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से दी रहेंगी, तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री आपकी अच्छे से बनी आएगी, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि फिजिकल केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी कवर कर लो। अभी एनसीईआरटी में क्या, एक तो हो गया कॉन्सेप्ट, दूसरा हो गया फॉर्मूले के बाद आता है क्या, न्यूमेरिकल्स। ये 3 चीज़ होती है और क्या होती है, ठीक है। तो ये सब एनसीईआरटी में आ गया। तो एक्सप्रेशन, एक चीज़ और भूल बताना बोलिए, डेफिनेशन फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1-2 मार्क्स में बहुत पूछते हैं, 3 मार्क्स तक में आ जाती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, बेसिकली न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री की तो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ ध्यान सुनना। अब मैं एक तो मैंने बता दिया कि एनसीईआरटी से पढ़ लेना, तो कुछ बच्चे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो अपना एनसीईआरटी से पढ़ भी लेंगे, तो उनका कंटिन्यू हो जाएगा। नंबर 2, अब आपका क्वेश्चन ये होगा भैया हमसे एनसीईआरटी नहीं बनती तो हम क्या करें, हमको टिप बताओ, हमको मेन कहानी बताओ हम कैसे पढ़ें। अब बताता हूँ टिप। देखो एनसीईआरटी में क्या होता है, बेसिकली एनसीईआरटी में कोई चीज़ डिटेल में बताई गई है। अब आपके पास मान लो टाइम सही में कम बचता है, उसमें आप पूरी एनसीईआरटी तो पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ भी लोगे तो याद कैसे रहेगी। मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, वहीं याद करने की प्रॉब्लम आएगी ना। आपने मान लो स्टार्टिंग से पढ़ लिया, उसको रिवाइज करने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एकदम से स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर मैं बोलता हूँ कि अगर एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ी है तो उसका क्या सोल्यूशन क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे करें, फॉर्मूले कैसे बनाएं, न्यूमेरिकल कैसे करें। तो इसकी एक मस्त बुक आती है जो मैंने अपने टाइम में लगाई थी। एनसीईआरटी में से भी थोड़ी बहुत नहीं बन पाई थी, तो मैंने एक बुक लगाई थी जिससे मैंने पूरी फिजिकल केमिस्ट्री डन हुई थी। उस बुक का नाम है अरिहंत की बेस्ट बुक आती है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उस बुक में खास बात क्या है, उस बुक में खास बात है कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जितने भी बोर्ड में पूछेंगे, ऑल इंडिया, सीबीएसई, दिल्ली, कंपार्टमेंट, सारे जितने लेवल के, मतलब नीचे से लेवल के ऊपर लेवल के सारे क्वेश्चन उसमें भरे रहते हैं। तो इसमें इतना ही नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन ही बस है, उसमें क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल्ड उसका सॉल्यूशन दिए रहेंगे। सॉल्यूशन मतलब ऐसा है कि आपको सीधा दिख जाएगा कि ये क्वेश्चन है, इसका ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला रखा, सीधा सॉल्व किया और आंसर आया। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट फॉर्मूला रखा और डायरेक्ट ही आंसर आ गया, ठीक है। तो एनसीईआरटी थोड़ी सी सर के ऊपर से जा सकती है।
बट अगर एनसीईआरटी पढ़ ले तो मैं डिमोटिवेट नहीं करूँगा एनसीईआरटी मत पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। नहीं पढ़ रहे तो ये तरीका अपना सकते हो, मैंने अपने टाइम में करे था, पिछले साल किया था। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो, उसमें जो क्वेश्चन मिल जाए जितने मतलब फॉर्मुला पे जितने एक भी मत छोड़ो, सब खा जाओ लेके सॉल्यूशन से या फिर सॉलिड स्टेट से बात करूँ, सरफेस केमिस्ट्री में आई थिंक न्यूमेरिकल में तो क्या काइनेटिक्स तक होती है, केमिकल काइनेटिक्स तक। तो ये 3-4 चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जिसमें क्या होते हैं, न्यूमेरिकल भरे होते हैं। यहाँ से 90% चांस है कि न्यूमेरिकल्स ही पूछे आएंगे। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से कर लो। पीवीएससी क्वेश्चन इसका लिंक मैं दे दूंगा, जो आगे बुक परचेस कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट बुक है, उससे अच्छी मतलब कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो बेस्ट चीज एडवाइस ये दूंगा, उसमें क्या सारे क्वेश्चन दिए हैं। एनसीईआरटी मैं इतना तक बोल रहा हूँ, अगर एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ी है तो इस बुक का इस्तेमाल करोगे तो ये बुक आपकी बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और इस बुक का नाम क्या है, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर्स। इसमें क्या बेसिकली बहुत सारे लेवल बाय आपको पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, उसका विद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कॉन्सेप्ट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट का क्या आपको फायदा, वो आपको फॉर्मुलास पता चल जाएंगे। फॉर्मुलास के बाद आप उसको क्या क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है, एकदम कहें कम टाइम में। और यदि जिसको एनसीईआरटी नहीं भी आती तो उसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज तो यही है। ठीक है, बस तो ऐसे आपकी फिजिकल केमिस्ट्री जानते, ये टिप्स थी। ठीक है ना, यहाँ पे मैं टिप्स लिखा हूँ, क्यों लिखा हूँ इसके पीछे भी रीजन है। तो मैं अगर डायरेक्ट लिखते तो आप एक बार में देखते चला तो इसको मतलब होता नहीं। डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए डिटेल में मतलब डीपली समझा रहा हूँ कैसे पढ़ना पड़ता है, इसलिए थोड़ा वीडियो को एंड तक देखना तो अच्छे समझ में आएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री डन, समझ में आ गई हमको। अब ये चीज़ इसमें भी अप्लाई होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 90% चांसेस है, 100% चांस है कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी से ही आती है। पिछले 10 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको पूरे एनसीईआरटी के मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, पेपर जब भी सेट के करते हैं तो जितने भी सर होते हैं, जितने भी टीचर्स होते हैं, वो सब मतलब ये प्रेफर करते हैं एनसीईआरटी से ही मतलब वो लेवल रखते हैं, उसके बाहर जाते ही नहीं किसी हालत में। ठीक है, तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, नंबर 1 कैटेगरी डिफाइन कर रहा हूँ, अगर एनसीईआरटी पढ़ रखी है, नोट्स बनाए रखी हैं, अच्छे से आपने रिवाइज कर रखा है, तो फिर आपको तो इससे अच्छे बेस्ट रिसोर्स कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आपसे एनसीईआरटी नहीं बन रही, अब आपको समझ में नहीं आ रही, आपको इनऑर्गेनिक वैसे कुछ नहीं समझ में आता, अब यहाँ पे क्या करें। यहाँ पे तरीका क्या है कि नोट्स काम आ सकते हैं। मैंने भी अपने टाइम में नोट्स बनाए थे। अब आप बोलोगे भैया अब हम नोट्स दो, अब नोट्स मैं तब दूंगा जब आप कमेंट में बोलोगे। कमेंट में जब तक बहुत सारे लोग कमेंट नहीं आएंगे, जब तक डिमांड नहीं होगी, तब तक मैं वीडियो नोट्स नहीं देने वाला। ठीक है, तो नोट्स का फायदा क्या है, नोट्स में फायदा ये है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने क्या बोलते हैं डेफिनेशन हो गई, जितने डेफिनेशन हो गई, बेसिकली इसमें क्या होता है, रिएक्शन पूछे आती हैं, डेफिनेशन पूछे आती हैं, स्ट्रक्चर्स पूछे आते हैं, बस इसके बाद तो पेपर आते ही हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट में बताएं, तो मैं नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, तो एक टिप तो टिप यहाँ पर टिप क्या है, टिप तो यही है कि मैं अपने नोट्स दे सकता हूँ। ठीक है, पहली टिप तो ये हो गई। दूसरी टिप क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फायदा ये है कि उसमें क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली जो कुछ फॉर्मुलेज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो भी उस पीवाईक्यूज में जो चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन बुक है उसमें भी सारी चीजें गिवन है। और एनसीईआरटी से लाख गुना बेटर है, अच्छी तरीके से दी है। और उसमें भी क्या, उसमें भी आपको वही नीचे लेवल से ऊपर के लेवल तक मतलब पूरे आपको क्वेश्चन अच्छे लेवल के मिल जाएंगे, विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, सॉल्यूशंस के साथ मिलेंगे। तो इससे अच्छा और क्या है, बस बेस्ट रिसोर्सेज है कि अगर एनसीईआरटी नहीं बन रही है तो दूसरा ऑप्शन ये साथ में रख करके चल सकते हो। कैसे भी ये 70 में 100% आएंगे। मैंने अपने टाइम में जिसके बेस में आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे डन। ठीक है, अगर आप चाहते हो नोट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। ज़्यादा लोग के ज़्यादा लाइक आएंगे और ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उसमें फिर इंप्लीमेंट करूँ, नहीं तो क्या होगा, मैं नोट्स प्रोवाइड भी करा दूँ, आप डाउनलोड ही नहीं करोगे, देखोगे नहीं तो मेरा कोई मतलब नहीं है वीडियो बनाने का। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कमेंट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज मैंने बता दी, फिजिकल, इनऑर्गेनिक। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली मैं बताऊँ क्या होता है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन रिएक्शन बेस्ड पूछे आते हैं। आपने इसको इसमें साथ मिलाया क्या था, इसका रीजन क्या था, इसका मैकेनिज्म बताओ, इसका 3 स्टेप का मैकेनिज्म बताओ, बस यही सब चीज़ें पूछते हैं। और इसमें एमाइंस हो गए, बहुत सारे चैप्टर हो गए, एमाइंस, एल्कोहल, फेनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स, है ना, बहुत सारे चैप्टर हो गए, हेलोएल्केन, हेलोएरीन। इसमें मैक्सिमम कोशिश ये रहती है कि एनसीईआरटी से ही पेपर आता है, इसके बाहर मतलब पेपर बाहर से बनता ही नहीं, यहीं से तेरे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि यहीं से पेपर हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, एक तरीका तो है कि एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी में रिएक्शन अच्छे से कर लो, मैकेनिज्म बना लो, नोट्स बना डालो अच्छे से। ठीक है, टिप तो ये भी है अच्छी है। अगर अब एनसीईआरटी नहीं बन रही तो क्या करें। अब दूसरा टिप तो ये है कि मैं खुद ही अपने नोट्स दे दूँ, है ना। मैंने खुद के टाइम अपने रोड मैप्स बनाए थे, रोड मैप्स वाला मैंने खुद के ही बनाए थे, किसी कॉपी नहीं, खुद कुछ नहीं, मतलब खुद के वीडियो बनाए, खुद के वो बनाए थे मैंने रोड मैप्स मैं आपको दे सकता हूँ, नोट्स से दे सकता हूँ। ठीक है, या भी जब तक ये डिमांड नीड जब तक आएगी नहीं, डिमांड नहीं, तब तक मैं नोट्स नहीं देने वाला। ठीक है, और जिस दिन आप बोल रहे भैया हमको नोट्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो मैं दे दूंगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है, इसमें पीवाईक्यूज काम आ जाएंगे। ठीक है ना, एक तरीका क्या है, एनसीईआरटी पढ़ लिया, नोट्स बन गए, मैकेनिज्म प्रैक्टिस हो गई, बढ़िया है। रोड मैप्स अगर आपको चाहिए तो ठीक, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और टिप्स क्या है यहाँ पे, टिप तो यही है कि प्रीवियस क्वेश्चन कर लेना। तो इससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या आपको क्या क्या पता चला, उसके फायदे बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि आपको रिएक्शन सारी पता चलेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। नेमी रिएक्शन पता चलेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। तीसरा आपको पता चलेगा मैकेनिज्म कौन सी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, कितना आसान है। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा बहुत लॉजिकल होता है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, न्यूमेरिकल आता है फिजिकल केमिस्ट्री से। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बता दी। अब इस साल क्या हुआ कि फर्स्ट मार्क 1 मार्क्स 2 मार्क्स में बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट कर दी गई, लास्ट ईयर तक नहीं थी, इस साल इंटीग्रेट हुई हैं। केस स्टडी,
केस स्टडी के बाद आता है एमसीक्यू। अब इसमें भी एक नहीं दो पार्ट इसमें डिवाइड हो गए हैं, इसमें मतलब दो चीज़ हैं, इसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स में सारी चीज़ें पूछेंगे। इसके लिए तरीका क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? एक तो ये कि अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हो और एनसीईआरटी से पढ़े तो कोशिश ये रहेगी एनसीईआरटी से पेपर आने के चांसेस हैं। अब नंबर 2, अभी इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है? प्रैक्टिस के लिए सैम्पल पेपर सही है। प्रीवियस क्वेश्चन आपको केस स्टडी और एमसीक्यू नहीं मिल सकते, आपको बेसिकली 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे, जो कि बहुत सारे चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि पीवाईक्यू से 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं। 1 और 2 मार्क्स के आपको क्वेश्चन होते हैं रिपीटेड नहीं मिलेंगे, 3 और 5 के रिपीटेड मिल जाएंगे, बहुत खास बात होती है पीवाईक्यूज की। और इसमें तरीका क्या है कि अब प्रैक्टिस तो करना है, केस स्टडी कैसे प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए तरीके सैम्पल पेपर कर लो, 5 साल के कर लो तो बढ़िया, आर्यन के उस के जिसको आपको सही लगे, ठीक है। सीबीएसई भी कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस ये तो कुछ चीज़ें थी इंपॉर्टेंट थी, मेरे को आपके साथ शेयर करनी चाहिए, बतानी चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो और भी आपको चीज़ चाहिए तो कमेंट में आप बोल सकते हो कि हमको ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ना। और मैंने टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप है, जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। और भी लोग को जोड़ो उसमें, ठीक है। और जितने लोग जुड़ते आएंगे उनको मैं एडमिन बनाता चले आऊँगा, ठीक है। और पूरे वीडियोस में मैंने अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं, नोट्स मैंने प्रोवाइड किया, फिजिक्स और डालते आ रहा हूँ, ठीक है ना। और मैंने मैथ्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाया हूँ, ठीक है। बहुत सारे 30 डेज प्लेस चल रही है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने वीडियो बनाए हुए, डिस्क्रिप्शन पे सारी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो उनको जाके दबाओ, देखो, अच्छे से समझो। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्रैक्टिस करता हूँ एंड बाय।